नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत कल आपका जो रिजल्ट है पीआरटी का, वो भी आपका जारी हो चुका है। परंतु सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पीआरटी में पद की संख्या काफी ज्यादा थी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट कल जारी हुआ है तो बहुत ही कम पदों के सापेक्ष जारी हुआ है। देखेंगे आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर टोटल जो पदों की संख्या थी वो 9,431 थी, तीनों को मिला करके, यानी कि सामान्य विषय, उर्दू विषय और बांग्ला विषय सभी को मिला करके इतने टोटल पोस्ट थे। जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे सबसे पहला जनरल विषय के अंतर्गत तो 1837 पदों का रिजल्ट निकला है। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे उर्दू विषय के अंतर्गत तो आपका यहाँ पर 1320 जो पद है उसके लिए रिजल्ट निकाला गया है। तीसरा बांग्ला विषय के लिए देखेंगे तो 30 पदों के लिए रिजल्ट जो है आपका निकाला गया है। अगर इन तीनों को आप जोड़ेंगे 1837 प्लस करेंगे इसमें आपका 1320 को और इसमें प्लस करेंगे आप यहाँ पर 30 को, तो इस प्रकार से टोटल संख्या आपको मात्र 3187 देखने को मिलेगी। 3187। तो टोटल 9431 वैकेंसी में से टोटल 3187 आपका अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है। अब इतना डिफरेंस आपको अगर अलग-अलग भी देखेंगे, यानी कि 3187 जो अभ्यर्थियों का जारी हुआ है, ये तो मैं आपका टोटल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ केवल सामान्य वर्ग की भी बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनारक्षित जो कैटेगरी है, जहाँ पर टोटल 1088 वैकेंसी थी, अनारक्षित में सामान्य वर्ग की। यहाँ पर भी सेम चीज़ आपकी यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप देखेंगे तो लगभग 190 के करीब आपको अभ्यर्थी ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ तक ही केवल देखेंगे आप 172 के करीब अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्शन जो है वो हुआ है। 173 से यहाँ से डिसेबल्ड कैटेगरी को भी इसी में ही शामिल कर दिया गया है। जबकि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो डिसेबल्ड कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो अलग से मेंशन जो है वो की गई थी। हालाँकि ये बात पहले की गई थी कि जो डिसेबल्ड कैटेगरी है या फिर आपके जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है वो ओवरलैप किया जा सकता है, तो वो तो बात की गई थी। परंतु अब टोटल 1088 सीटों में से मात्र 172 अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिजल्ट है और बाकी 173 अभ्यर्थी से आगे सभी डिसेबल्ड कैटेगरी के देखने को मिलेंगे और ये भी आपके पूरे नहीं है, ये भी आप देखेंगे तो केवल 409 अभ्यर्थियों तक का ही बात यहाँ पर हो रही है। तो अब ये जो 409 से इस 1088 सीटों का जो डिफरेंस है, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आपका 679 सीटों का घपला यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये हो सकता है कि आपको लगे कि और भी सीटें थीं जो कि एससी-एसटी डिपार्टमेंट में थीं या फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट में थीं, उसकी अगर बात करें तो उसका भी नोटिफ़िकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका वो नोटिफ़िकेशन है जो कि अलग से जारी हुआ था जिसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 जो पद हैं, इस पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण विभाग के कुल 1401 पदों को इसमें समाहित किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बात की गई थी। अब यहाँ पर 1 टू 5 की हम बात कर रहे हैं जनरल विषय की, तो टोटल आप देखेंगे सामान्य विषय में 262 टोटल जो है यहाँ पर पद थे। 262 पद देखने को मिल रहे हैं। नीचे जो 89 लिखा है, ये 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो ये 262 में से ही 89 है, अलग से नहीं है। तो कुल मिलाकर के 262 पद थे आपके। अगर आप यहाँ पर जो अंतर आ रहा था 679 का, अगर इसमें आप इन 262 पदों को जोड़ देंगे, तब भी ये 1088 के बराबर नहीं होंगे। तो अभी भी फिर भी अंतर देखने को मिल रहा है। जबकि आपको मैं बता दूँ कि जो यहाँ पर आपका 262 सीट है, इसके सापेक्ष अलग से रिजल्ट भी जारी हुआ था। जनरल विषय में आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 1 से 5 के अंतर्गत जनरल विषय के लिए 262 अभ्यर्थी जो हैं, इनका रिजल्ट अलग से जारी हुआ था। परंतु अलग से जारी होने के बावजूद आप देखेंगे यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड में सभी नाम आपको देखने को मिलेंगे, सेम यही नाम आपको देखने को मिलेंगे जो जनरल विषय के लिए आपका रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें भी जनरल विषय के लिए जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए रिजल्ट जारी हुआ है, जिसका आप पहला नाम देखेंगे जितेंद्र सरोज, सेम यही नाम आपका उस 262 वाले जो लिस्ट है, इसमें भी आपको जितेंद्र सरोज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड में जितने भी नाम देखने को मिल रहे हैं, ये सेम नाम आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर देखेंगे तो 105 अभ्यर्थी हैं, अमित आचार्य तक।
और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे अमित आचार्य 105 तक आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अलग से यहाँ पर तो इसमें तो 105 तक नहीं है, मतलब कुछ नाम आपके इसमें सेम मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं भी मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 105 में आपको डिसेबल्ड कैटेगरी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के सेम आपका एक ही कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो इस विभाग में भी हुआ है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, और उनका सेम का सिलेक्शन यहाँ इस विभाग में एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी यहाँ पर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको दिखाने का केवल मतलब ये है कि 262 जो सीटें हैं, अगर मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये अलग से थी, तब जाकर के 1088 के बराबर होगा, तब भी वो बराबर नहीं हो रहा है। और कुल मिलाकर के अगर ये अलग थी तो एक ही अभ्यर्थी का सेम पोस्ट पर थोड़ी नहीं अलग-अलग हो जाएगा सिलेक्शन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सीटों की संख्या प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा ही लग रहा है कि आपकी सीटों की संख्या घटाई गई है। मुझे नहीं लगता कहीं पर यहाँ पर समझने में गलती है या कहीं पर और सीटें अलग से हैं, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो कल्याण विभाग है, इसके अंतर्गत जो सीटें थी 262 थी, परंतु इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग की भी वैकेंसी आपको ऐसे करके देखने को मिलेंगी। कि टोटल पद में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 जो पद थे, इस पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति और इसके जो इतने 1401 थे उनको समाहित किया गया था। तो ये 901 पद भी आपके थे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के। तो ये एक चांस बन सकता है कि 916 जो पद हैं, इसमें भी कुछ पीआरटी के पद होंगे, परंतु इसका उल्लेख यहाँ पर तो किया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर तो पीआरटी में केवल 262 पद हैं, बाकी जो पद हैं वो तो 6 से 10 में हैं, और बाकी पद आपके यहाँ पर 11 से 12 में हैं। तो कुल मिलाकर के उन पदों का भी उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। एक अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि कुछ पद आपके इसमें होंगे, पर उसको लेकर के इन्होंने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में तो कहीं इस प्रकार की बात नहीं की गई थी। तो अगर पूरे ओवरऑल निष्कर्ष में निकलेंगे तो यही समझ में आपको आ रहा है कि यहाँ पर जो सीटों की संख्या है, कुल मिलाकर के आपको कम करते हुए देखने को जो है वो मिल रही है। अब इसका क्या ऑप्शन है, मतलब इसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं? अब इसको लेकर के एक ही आपके पास ऑप्शन है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनको आप ट्वीट करें अधिक से अधिक मात्रा में सभी लोग, क्योंकि उनके द्वारा जो भी आप प्रश्न पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ पर सवाल उठाते हैं, तो जवाब उनके द्वारा अवश्य दिया जाता है। इससे पहले भी कई प्रकार के डाउट जो है वो देखने को मिले, तो उनके द्वारा उस चीज़ को जवाब जो है वो दिया गया। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप का प्रयास मत कीजिएगा कि यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन ऐसे हैं या वैसे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आप परीक्षाएँ आगे आने वाली भी देंगे। तो कई ऐसे इससे पहले जो है वो नोटिस जारी हो चुके हैं, जहाँ पर आयोग पर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह आप उठा रहे हैं, उसके बाद नोटिस जो छात्र हैं उनके प्रति जारी हो जाता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी, ट्वीट केवल एक पूछने के तरीके से ही आपको करना है, किसी प्रकार का कोई उपयोग भाषा का जो है वो किसी न्यूज़ चैनल या इस तरीके की चीज़ों से जो है वो बचिएगा। बाकी मेरा काम ये है कि आप तक हर चीज़ पहुँचाना, बाकी हो सकता हो यहाँ पर समझने में मेरी अगर कोई गलती हुई हो कि कहीं पर कुछ सीटें हों और यहाँ पर इस नोटिफ़िकेशन में ना हो, तो कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। यही था ओवरऑल इस वीडियो में, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।